तो पिछले एपिसोड में टैन्यू ने रुयान से कहा था कि अगर वो उसके साथ वाले सभी मरे हुए लोगों को 3 बार सलामी देने के लिए रेडी है तो फिर उसके बाद वो उसे वहां से जाने देगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर बाइली भी रुयान के गर्दन के ऊपर से अपनी तलवार को हटा लेता है और वो सीधे चिंगसुआन से मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चिंगसुआन को उसके इंजरी के बारे में चिंता होने लगी थी, लेकिन इस पर बाइली उससे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो क्योंकि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुयान टैन्यू की बात मानने के लिए रेडी नहीं होता क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि टैन्यू उसे इतने आसानी से यहाँ से नहीं जाने देगा। इसीलिए वो उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही अच्छे से जानता हूँ और इसके अलावा मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे साथ में क्या करोगे, क्योंकि असल में तुम सबके सामने इस तरह से मेरी बेइज्जती करना चाहते हो और फिर अगर इसके बाद मैंने तुम्हारे बात को मान भी लिया लेकिन इसके बाद भी तुम मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगे। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर काफी गुस्सा भी हो गया था और कहने लगता है कि क्या तुम मुझे इस तरह से बेवकूफ बना रहे हो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू इसके सामने आता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके ऐसे बात से इसके ऊपर गुस्सा हो गया था और इसीलिए रुयान अब इससे काफी डर गया होता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि टैन्यू इसे सबके सामने पीटने लगा था और उससे कहने लगता है कि तुमने तो मेरे हुआंगफू सेक्ट के इतने सारे लोगों को मार दिया लेकिन इसके बाद भी तुम इसके लिए उनके सामने माफी नहीं मांगना चाहते और इसके अलावा तुम तो मेरे सामने ऐसी बकवास बातें कर रहे हो, लेकिन आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू के बाकी साथी इस बात से खुश हो गए होते हैं और फिर टैन्यू से कहने लगते हैं कि तुमने इसके साथ में बिल्कुल सही किया क्योंकि वो माफी मांगने के लिए भी तुम्हारे सामने नहीं झुकना चाहता। वहीं इधर युकिन भी इन सारी चीजों को देख रही होती है और उसे इस तरह से पीटता हुआ देख वो भी काफी डर जाती है, लेकिन इसके बाद टैन्यू रुयान को और भी बुरे तरीके से पीटने लगा था और हम देखते हैं कि वो इसके फेस को जमीन से लड़ाकर और भी बुरे तरीके से जख्मी कर देता है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी टैन्यू केवल यहीं पर नहीं रुकना चाहता था और इसके बाद वो रुयान को और भी बुरे तरीके से पीटने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि युकिन इस बात से और भी ज्यादा घबरा गई थी। वहीं रुयान को अब इसके वजह से बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था, लेकिन आखिरकार अब वो टैन्यू के सामने कुछ कर भी नहीं सकता था, जिसके बाद टैन्यू इसके हाथ और पैर को बहुत ही बुरे तरीके से तोड़ने लगता है। अब इतने बुरे तरीके से पीटने के वजह से रुयान की हालत काफी खराब हो गई थी, लेकिन तभी टैन्यू फिर से इसे पकड़कर हवा में लटका देता है और उससे कहता है कि मैं अब तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे इसके स्पिरिट बोर्ड के अंदर फेंक देता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि रुयान टैन्यू के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसे कहने लगता है कि आज तुमने मेरे साथ में ऐसा करके सही नहीं किया, इसीलिए किसी दिन मैं तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो तुरंत अपनी स्पिरिट बोर्ड को लेकर यहाँ से चला गया था, जिस पर टैन्यू के साथ वाले लोग उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें उसे इतने आसानी से नहीं जाने देना चाहिए था और आज उसे यहीं पर मार देना चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू अब युकिन के सामने आ गया होता है, लेकिन इसे देखते ही युकिन काफी डर गई थी और उससे कहने लगती है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो यहीं पर मार दो, क्योंकि चाहे तुम मेरे साथ में कुछ भी कर लो लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारे सामने अपने जान की भीख नहीं मांगूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू असल में इसके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपने साथ वाले सभी लोगों से कहता है कि मैं इसके साथ में अकेले में बात करना चाहता हूँ और फिर वो इन सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। तब इसके ऐसे बात को सुनकर वे लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार टैन्यू इसके साथ में करना क्या चाहता है। लेकिन इसके बाद भी वे लोग टैन्यू की बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वे सभी तुरंत यहाँ से चले भी जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू ने अपने चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट कर लिया था ताकि इस तरह से उनके बीच में होने वाले बात को और कोई दूसरा ना सुन पाए, लेकिन असल में युकिन इस बात से उससे काफी डर गई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू उसे शांत कराने की कोशिश करता है और इसी के साथ वो उसे खड़ा होने के लिए अपना हाथ आगे भी करता है, लेकिन अभी भी युकिन इससे काफी डरी होती है, जिस पर टैन्यू उसे समझाता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ केवल कुछ बातें करना चाहता हूँ और फिर उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी दूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युकिन को इसके बातों के ऊपर यकीन नहीं होता, क्योंकि आखिरकार टैन्यू ने इसके बहुत सारे लोगों को मार दिया था और इसीलिए वो भी टैन्यू से इस बात का बदला लेना चाहती थी। तब यह देख टैन्यू उससे कहता है कि तुम्हें इस तरह से मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है और फिर उससे कहता है कि वैसे तो तुम पहले भी मरने वाली थी और अगर मैंने तुम्हें उस वक्त नहीं बचाया होता तो फिर अब तक तुम मर चुकी होती। तब उसकी बात सुनकर युकिन उससे कहती है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि तुम उस दिन मुझे बचाने के लिए आए थे, इसीलिए गलती से मैंने तुम्हें स्टैब कर दिया था। और इसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी इंजरी पूरी तरह से हील हो गई, लेकिन इसके इस बात पर टैन्यू उससे कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद हम देखते हैं कि युकिन यहाँ पर इमोशनल भी हो गई होती है और फिर टैन्यू से कहने
कहने लगती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, क्योंकि वैसे तो तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी पता नहीं क्यों मैं जब कभी भी तुम्हें देखती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जानती हूँ और हमारे बीच में जरूर कोई कनेक्शन है। इसके अलावा जब कभी भी तुम जख्मी हालत में होते हो या फिर जब कभी भी मैं तुम्हें किसी दूसरी लड़की के साथ में देखती हूँ तब इसके वजह से पता नहीं क्यों मेरे दिल में दर्द होने लगता है। लेकिन असल में युकिन को इसके वजह के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और इसीलिए वो इसके बारे में सोचकर काफी परेशान हो जाती है। तभी इसके ऐसे बात को सुनकर टैन्यू इसके तरफ देखने लगा था, लेकिन फिर युकिन जैसे ही इसके तरफ देखती है वो अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लेता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युकिन को सबसे ज्यादा अपने मरे हुए साथियों के बारे में चिंता थी और इसीलिए वो टैन्यू से कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या हुआ, लेकिन आखिरकार तुमने मेरे डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के बहुत सारे लोगों को मारा है, इसीलिए मैं तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगी और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू को असल में इसके बारे में उतनी ज्यादा चिंता नहीं होती, इसीलिए वो तुरंत अपने बैरियर को भी यहाँ से हटा देता है और इसी के साथ साथ वो अपने पावर का यूज करके इसके इंजरी को हील भी कर देता है। इसके बाद वो उसे कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि युकिन टैन्यू के ऊपर गुस्सा थी, इसीलिए वो उससे कहने लगती है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार दो, नहीं तो इसके बाद तुम्हें इस बात का पछतावा जरूर होगा, क्योंकि अगली बार जब कभी भी हम एक दूसरे से मिलेंगे मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाऊंगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू इसके बारे में उससे कुछ नहीं कहता, जिसके बाद युकिन यहाँ से सीधे अपने स्पिरिट बोर्ड के अंदर आ जाती है और इसके मदद से वो तुरंत यहाँ से चली भी जाती है। लेकिन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि युकिन बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रोने भी लगी थी और कहने लगती है कि टैन्यू तो मेरा दुश्मन है, लेकिन इसके बाद भी मैं उसके सामने इतना ज्यादा इमोशनल क्यों हो जाती हूँ। और हम देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने मास्टर को याद करके उससे माफी भी मांगने लगती है और कहने लगती है कि मैं अपने किसी भी साथी को नहीं बचा पाई, जिस बात के लिए मुझे बहुत अफसोस है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुयान भी अपने स्पिरिट बोट में जा रहा था, लेकिन इसके बाद उसे टैन्यू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और कहने लगता है कि मैं तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगा और फिर मैं तुम्हारे बॉडी के बहुत सारे टुकड़े कर दूंगा। वहीं उधर टैन्यू अभी भी अकेले में खड़ा होकर किसी चीज के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी इसी वक्त मेंगई इसके पास में आ जाती है और फिर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तब इस पर टैन्यू उससे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद मेंगई उसे बताती है कि हमने अपने सभी मरे हुए साथियों को दफना दिया है और इसीलिए बाकी लोग वहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तब इसकी बात सुनकर टैन्यू इसके साथ में बाकी लोगों के पास में जाने लगा था, जहाँ पर मेंगई से बताती है कि हमने सारे लूट को कलेक्ट कर लिया है, जिसमें कि लो ग्रेड वाले बहुत सारे ट्रेजर हैं। अब इसी तरह से वे दोनों बातें करते हुए बाकी लोगों के पास में आ गए थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि वे सभी टैन्यू के आने का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ वे अपने मरे हुए साथियों के वजह से काफी उदास भी हो गए थे। तब इस पर टैन्यू उनसे कहता है कि लाइफ एंड डेथ बैटल में डेथ के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इसके बारे में सोचकर उदास हो जाओ, क्योंकि आखिरकार वैसे भी तो हमारे साथियों का सेक्रीफाइस बेकार नहीं गया और इसके अलावा हमने तो इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के सभी लोगों को मार दिया है और इस तरह से हमने उनसे अपना बदला पूरा कर लिया है। तब इसकी बात सुनकर हुआंगफू भी कहता है कि ब्रदर टैन्यू ने जो कहा वह पूरी तरह से सही है, इसीलिए वो बाकी लोगों से भी इसके बारे में भूल जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब इनको बीरियल गॉड एबिस के अंदर एंटर करने के बारे में सोचना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसके लिए रेडी हो गए थे और हुआंगफू टैन्यू से पूछता है कि इसके बारे में तुम्हारा क्या प्लान है। तब इसकी बात सुनकर टैन्यू इस पर मुस्कुराने लगा था, जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।